ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू ये 0 चलेगा, x में 0 सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद x लेस देन 5 चलेगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के बाद क्या चलती है, कंडीशन चलती है। 0 लेस देन 5 एक ट्रू है, ट्रू के केस में अंदर का स्टेटमेंट पूरा ये चलेगा। तो ये जो ग्रीन डब्बे में मैंने बनाया है प्रिंट एफ हेलो, ये प्रिंट होगा। ये प्रिंट होने के बाद चौथे नंबर पे क्या चलता है, 3 ये हो गया है। चौथे नंबर पे चलता है डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, वहां मैंने लिखा है x इक्वल टू x प्लस 1। तो x की वैल्यू अभी 0 है, x इक्वल टू 0 प्लस 1, तो x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। x की ये 0 तो कैंसिल हो जाएगी और x की नई वैल्यू आएगी, x की नई वैल्यू आएगी 1, और 1 हो जाएगी x की नई वैल्यू। ठीक है, फिर ये चलेगा, फिर से चलेगा, तो है ना, फिर से चलेगा तो क्या होगा, 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, फिर ट्रू है तो फिर ये चलेगा। तो दो प्रिंट एफ चल जाएंगे, 2 बार हेलो लिख जाएगा, एक बार पहले चल गया था हेलो, फिर से लिख जाएगा हेलो, और दूसरी बार लिखने के बाद यहाँ जाएगी x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, 0 प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। x की नई वैल्यू हो जाएगी 2, x की नई वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर चलेगा 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, ये फिर ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो फिर चलेगा, तो फिर एक और हेलो प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। फिर यहाँ जाएगा x इक्वल टू x प्लस 1, x की अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, Yes, sir, 3. 3 हो जाएगी। तो 3 लेस देन 5 ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है तो फिर प्रिंट एफ हो जाएगा, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। तो 3 के लिए फिर चलेगा ये x इक्वल टू x प्लस 1, तो x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 के लिए ये फिर चलेगा 4 लेस देन 5। तो बेटा आप लोगों को कॉपी पे ऐसे ही चला चला के देखना पड़ेगा, तब ये दिमाग में घुसेगा, इतना आसान नहीं है इतना। फिर ट्रू हुआ तो एक और हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 5 के लिए फिर चलेगा 5 लेस देन 5, 5 लेस देन 5, फॉल्स है तो लूप टूट जाएगा और बाहर आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स है तो लूप टूट जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो ये फॉर लूप था, इस तरह से ये चलता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। अभी आप लोगों को मैंने अभी क्या बताया, फॉर पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को फॉर लूप पढ़ा दिया है, और व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और स्विच स्टेटमेंट, और ब्रेक, और कंटिन्यू। ये अभी नहीं पढ़ा है, इनको लेके अभी परेशान नहीं हो, जो पढ़ाया है पहले वो समझो आप। ठीक है, तो अभी ये फॉर लूप मैंने आपको सिर्फ पढ़ा दिया है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया फॉर लूप, और ये नीचे वाले अभी मैंने नहीं पढ़ाए, तो अभी ये मैंने अभी पढ़ाए नहीं है, तो इनको लेके आप परेशान मत होना। तो ये जो भी प्रोग्राम मैं दूंगा वो फॉर लूप से बन जाएगा। ठीक है, तो अभी अब अपन प्रोग्राम्स पे आते हैं। प्रोग्राम क्या रहेंगे, असाइनमेंट में खोल के उसी से डिस्कस करता हूँ। फॉर लूप में किसी को समस्या है कुछ तो बोलो, अभी कुछ समझ में नहीं आया हो जो आज पढ़ाया अभी तक। आ गया अभी ये समझ में, आ गया ना समझ में? यस सर। चलो अभी देखो, एक ये प्रोग्राम आपके असाइनमेंट में भी है, आगे करने आएगा आपको।
write a program which takes a number from user and store it into n, then print following pattern where n is the number of line। मतलब क्या है, यूजर से एक नंबर मांगो, यूजर ने दिया 5 तो 5 बार हेलो लिख दो, यूजर ने दिया 4 तो 4 बार हेलो लिख दो, यूजर ने दिया 15 तो 15 बार हेलो लिख दो। ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हम ये कर रहे थे। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए अभी जो भी हमने ये लूप लिखा था उसमें हमने क्या लिखा था, फॉर x इक्वल टू 0, x लेस देन 5, x इक्वल टू x प्लस 1, ये लिखा था लूप। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये लूप कितनी बार चलेगा? x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? x की वैल्यू ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 के लिए चलता है, 1 के लिए चलता है, 2 के लिए चलता है, 3 के लिए चलता है, 4 के लिए चलता है और 5 के लिए नहीं चलता है। 5 के लिए ये नहीं चलता है। तो चला किसके लिए है ये? इसके लिए तो चला है, इनके लिए चला है। और किसके लिए नहीं चला? फिर इसके लिए नहीं चला और ब्रेक हो गया। तो हमेशा जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे ऐसे ही गिनती लिख लोगे, किसके लिए चल रहा है, किसके लिए नहीं चल रहा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये लूप कितनी बार चल रहा है? सर 5 बार। ये लूप कितनी बार चल रहा है सर? 5 चलेगा, 5 बार चल रहा है, बिल्कुल सही बात। ये लूप 5 बार चल रहा है ना, फिर से लिख देता हूँ, गलत लिख गया था। फॉर x इक्वल टू 0, x लेस देन 5, x इक्वल टू x प्लस 1। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कि 2-4 को ही समझ में आया है? आ गया सर। बेटा जिसको ये समझ में नहीं आया है उस पे आगे के प्रोग्राम नहीं बनेंगे। तो आप लोग अभी से बताओ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। फिर से बताना है क्या? सर वैसे x क्या बोल रहे हो? 1 क्यों लिखते हैं? एक एक से बढ़ाना है ना उसको, x को। अच्छा, तो प्लस प्लस में भी वही चीज होती है ना वैसे? हाँ, वो अभी वो पढ़ाएंगे, है ना, अभी नहीं पढ़ाए, पढ़ाएंगे, x प्लस प्लस पढ़ाएंगे अभी। तो ये है, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसमें लिख देता हूँ 5 की जगह 10 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं दूसरा लिख रहा हूँ, फॉर y लिख देता हूँ, y इक्वल टू 0, y लेस देन 10, y इक्वल टू y प्लस 1। तो ये लूप कितनी बार चलेगा बताओ? 10 बार। 0 से लेके 9 तक 10 बार। 0 से 9 चलेगा, 10 बार चलेगा, है ना? क्या होगा ये? y इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए चलेगा नहीं, है ना? पे पहुंच के रिकंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, 10 के लिए फॉल्स हो जाएगी तो अंदर की बॉडी नहीं चलेगी। तो ये 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, लेकिन 10 के लिए ये चीज नहीं चलेगी। समझ में आई ये बात? तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब भी आप लूप लिखेंगे तो आपको देखना है कहां से कहां तक चलाना है। अब आप यहाँ लिख रहे हो 10 तो ये 10 बार चल रहा है, यहाँ लिख रहे हो 5 तो ये कितनी बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है। 5 बार। तो अगर आपको n बार चलाना है, कितनी बार चलाना है? n बार। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या? फॉर x इक्वल टू 0, x लेस देन n, x इक्वल टू x प्लस 1, ऐसा लिख दूं क्या? यस सर। तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? ये 0 से लेके जितना बनता है यूजर जितना दे देगा। हाँ, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे चलता जाएगा। कहां तक? n-1 के लिए भी चलेगा ये, और n के लिए नहीं चलेगा। तो ये इनके लिए तो चलेगा,
लेकिन n के लिए नहीं चलेगा। 0 से लेके n-1 कितने बार चल गया? ये n बार चल गया। 0 भी गिनती में आएगा ना, यस 0 के लिए भी चला, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए, तो 5 बार हो गया था। ऐसे 0 के लिए चलेगा तो 0 भी गिनती में आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बताऊं? आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो प्रोग्राम की अब हम बात करते हैं। प्रोग्राम देखो हमारा ये है, n बार हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? N बार n हेलो बार प्रिंट। हेलो प्रिंट करना है। तो n बार, ये वाला प्रोग्राम, n बार हेलो प्रिंट करना है, ए पार्ट। तो हेलो प्रिंट करना है n बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यूजर से हमने ले लिया n, फिर हम यहाँ पे इफ लिखने की जगह, इतने सारे इफ एल्स लिखने की जगह हम लिखेंगे फॉर, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो आई ले लेते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, N आई इक्वल टू आई प्लस 1, printf हेलो स्लैश n सेमीकोलन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम कितनी बार, ये लूप कितनी बार चलेगा? मैंने पहले ही आपको बताया n बार चलेगा ये। n-1। हाँ, ये लूप n बार चलेगा, है ना? तो n बार चलेगा, तो n हेलो प्रिंट हो जाएंगे। तो 5 दोगे तो 5 हेलो प्रिंट होंगे, 15 दोगे तो 15 हेलो प्रिंट होंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। ये मैंने रन किया, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैंने डाला 5, तो 5 हेलो प्रिंट कर रहा है। yes, sir. मैंने डाला 15, तो 15 हेलो प्रिंट कर रहा है। मैंने डाला Yes. 105, तो 105 हेलो प्रिंट कर रहा है। Yes. ठीक है, मैंने डाला 1005 या 10,005 डल गया, तो ये 10,005 हेलो प्रिंट कर दिए उसने। 10,005 हेलो प्रिंट कर दिए। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो Yes, sir. तो जितना एन डालेंगे उतनी बार ये चल जाएगा लूप। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एन का, आई का लूप है, इसको अगर मैं मान के चलो 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो अभी ये नहीं बताता हूँ, 0 से ही रहने दो, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 से ये n-1 तक चल रहा है, n के लिए तो फॉल्स हो रहा है। Yes. चला के देखते हैं इसको। मैंने डाला 5, तो 4 हेलो प्रिंट हुए। मैंने डाला 2, तो 1 ही हेलो प्रिंट हुआ। एक कम हेलो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये 1 से लेके n-1 तक जा रहा है, तो इक्वल लगाना पड़ेगा कि जब तक i छोटा या बराबर हो n से, तब तक चलेगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए 1 से 5 तक चलेगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब देखो मैं सर अब आपको 4 बार लिख के, चलेगा। नहीं अब जितना देंगे उतनी बार चलेगा। जैसे हमने 5 दिया तो 5 बार चलेगा, क्योंकि हमने 1 से लेकर n तक कर दिया, इक्वल लगा दिया ना। हाँ। इक्वल लगाने से क्या होगा कि ये i की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5 तक चलेगा। अगर क्या है, n की वैल्यू 5 है तो 6 के लिए फॉल्स हो जाएगा। एक 2 3 4 5 बार चलेगा और 6 के लिए फॉल्स हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. I will. ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था। अब ऐसे ही हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं।
राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट नंबर बिटवीन 1 to 25। 1 से 25 के बीच में नंबरों को प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो 1 से 25 तक प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे होगा 1 से 25 तक? 1 से शुरू करो लूप और कहाँ तक चलाओ उसको? 25 तक चलाओ। सर जो प्रिंट हटा सकते हैं अपन बस। क्या बेटा? प्रिंट है तो प्रिंट हटा सकते हैं बस अपन। प्रिंट हटा देंगे तो फिर दिखेगा नहीं ना कुछ स्क्रीन पर बेटा। प्रिंट नहीं हटाएंगे, प्रिंट में जो हेलो है वो नहीं हटा देंगे। इस हेलो की जगह हम लिखेंगे %d और i। तो हर बार हम i की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। क्या कराएंगे हर बार? आई की वैल्यू हर बार प्रिंट कराएंगे। तो इसको देखो चलाते हैं। अब इसमें पॉजिटिव नंबर डालने की तो जरूरत है नहीं, है ना? तो ये लाइन हम हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कमेंट या हटा ही देते हैं इन लाइंस को। ये देखो, ये देखो, अभी इसको ये देखो चल रहा है। 1 2 3 4 से लेके 25 तक की गिनती लिख गई। हाँ लिख गई नहीं लिख गई? हाँ सर लिख गई। ठीक है, अभी हमको ऐसे लिखना था 0 3। चलो अभी और बताएंगे, फिर बाद में करेंगे ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम 1 से लेके 25 तक चलेगा और हर बार हम i की वैल्यू प्रिंट कराते जा रहे हैं। तो i की वैल्यू 1 2 3 से लेके 25 तक प्रिंट हो रही है। ठीक है, समझ में आया ये प्रोग्राम सभी को, ये वाला? यस सर। यस सर, यस सर। अभी हम 25 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 25 से। और कंडीशन लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, इक्वल भी नहीं। i इक्वल टू i माइनस 1। अब माइनस में चलेगा सर वो। अब उल्टा चलेगा, हो जाएगी। i इक्वल टू देखो ऐसा है, i की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है? 25 से। 25 0 से बड़ा होता है क्या? यस सर। यस सर। नो सर, 25 बड़ा होता है। 25 0 से बड़ा होता है क्या? नहीं सर। सर आप कंफ्यूज क्यों भैया, 25 0 से बड़ा होता है क्या? सोच के हाँ बोलो सर, थोड़ा। बड़ा ही होता है। ना Yes, नहीं sir. नहीं बोलो कोई। तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो ये लाइन, ये प्रिंट, ये लाइन चलेगी। ये लाइन चलेगी तो i की वैल्यू प्रिंट करा देगी। i की वैल्यू है 25, स्क्रीन पे 25, स्क्रीन पे 25 देखने लगेगा। फिर ये चलेगी i इक्वल टू i माइनस 1। तो i इक्वल टू 25 माइनस 1, तो i की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 24 हो जाएगी, है ना? 24 हो जाएगी। तो 24 के लिए कॉमा 24 के लिए चलेगा। तो फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन चेक होगी तो क्या चेक होगी? 24 ग्रेटर देन 0। फिर ट्रू हो जाएगा। फिर ट्रू हो जाएगा तो ये लाइन फिर प्रिंट करेगी। फिर चलेगा i इक्वल टू 24 माइनस 1, i इक्वल टू 24 माइनस 1। तो i की नई वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? अब i की नई वैल्यू हो जाएगी 23। i की नई वैल्यू 23 हो जाएगी। फिर 23, बच्चों को उल्टी गिनती सिखाते कि नहीं सिखाते? 25 24 23 वैसे ही ये उल्टा चलेगा। 25 24 23 22 21 20 ऐसे करते करते चलता जाएगा। फिर चलेगा 5 4 3 2 1, और 1 के बाद एक के लिए चलाते हैं पहले। जब 1 के लिए चलेगा तो कैसे चलेगा? 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा 1 ग्रेटर देन 0। तो आप बोल दोगे हाँ ट्रू है, ट्रू है तो ये चल जाएगा। फिर आगे चलेगा ये, तो चलेगा i इक्वल टू 1 माइनस 1। तो i की नई वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो 0 के लिए फिर कंडीशन क्या होगी? 0 ग्रेटर देन 0। 0 0 से बड़ा होता है नहीं। क्या? 0 0 से बड़ा नहीं होता है। तो ये कंडीशन जो है ये हो जाएगी फॉल्स।
तो 0 के लिए फॉल्स होगी, तो 1 तक चलेगा। ये 25 से लेके कहां तक चलेगा लूप? 1 तक। 1 तक। हाँ, समझ में आया? यस यस सर। सर। इसको चला के देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखो 25 से गिनती स्टार्ट हुई है और कहां तक आ रही है? 1 तक आ रही है। समझ में आया प्रोग्राम? भैया समझ में आया प्रोग्राम? यस यस सर। अभी ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगा करने के लिए। 2 नंबरों के बीच के नंबर प्रिंट करने हैं, कर लोगे ये? यस सर। यस सर। 2 नंबर लेने हैं, तो हमने ले लिया मतलब हमने ले लिया एक आई एक जे। हाँ, 2 ले लेंगे, x और y ले लेंगे और x से स्टार्ट करके y तक लूप चलाना है। जैसा ये लूप चल रहा है 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक चल रहा था, तो यहाँ पे x से लेके कहां तक चलाना पड़ेगा? y तक चलाना पड़ेगा और x और y यूजर से लेना पड़ेंगे। ठीक है ना? इस तरह से होगा। तो अब ये प्रोग्राम आपको करने हैं। 2 नंबरों के बीच में प्रिंट कराना, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराना। इवन नंबर समझते हो आप? यस सर। इवन नंबर्स होते हैं कि 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10। बेटा वो बंद करो, माइक बंद करो। 0 2 4 6 8 10 ये होते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। 2 नंबर लेने हैं, मान लो मैंने दिया 1 और 20, तो 1 और 20 1 और 200, 1 और 200 के बीच में जितने इवन नंबर है सारे प्रिंट करा दो। ठीक है? तो ये इस तरह का प्रोग्राम है। फिर अगला क्या प्रोग्राम है? राइट अ प्रोग्राम व्हिच टेक्स ऑल कैरेक्टर हु हैज आस्की वैल्यूज फ्रॉम -128 से 127। कौन है यार? मैं बोल रहा हूँ बेटा, माइक बंद कर लो, किसकी समझ नहीं आ रही है? कर लो माइक बंद, बोलना होगा तो बोलना। चलो, तो आस्की वैल्यू प्रिंट कराने का प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा क्या ये प्रोग्राम? बन जाएगा ना? आप लोगों ने देखो अभी ये प्रोग्राम किया था, एक नंबर यूजर से लेना था और कैरेक्टर प्रिंट कराने का प्रोग्राम किया था। कौन सा कैरेक्टर है वो? यस सर। तो ऐसे ही ये असाइनमेंट नंबर 6 का तीसरा प्रोग्राम कल कराया था मैंने। ऐसे ही नंबर ये लूप का वेरिएबल देता जाएगा, उसके आस्की कैरेक्टर प्रिंट कराते जाना। -128 से 127 तक लूप चला देना। तो ये 4 प्रोग्राम मैं आपको दूंगा और ये इफ एल्स वाले भी 2 3 4 प्रोग्राम बचे हुए हैं। 3 नंबर यूजर से लेना है। ये पढ़ो, देखो क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़ लो, बाद में ये मत कहना कि हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था। जिसको प्रश्न समझ में नहीं आया है वो जिंदगी में कभी भी जवाब नहीं दे सकता, ये चीज याद रखना। पहले प्रश्न समझो क्या है, प्रश्न को गंभीरता से लिया करो। समझो क्या है ये प्रश्न, ये चारों क्वेश्चन पढ़ो। ये आपके असाइनमेंट है, अभी दूंगा थोड़ी देर से, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। असाइनमेंट नंबर 7 और असाइनमेंट नंबर 8 पढ़ लो। राइट अ प्रोग्राम, एक ही नंबर देना है, उसे बिगेस्ट नंबर प्रिंट करना है। सेकंड है राइट अ प्रोग्राम, टेक अ नंबर। सर ये क्या होता है सर? क्या? पैलिंड्रोमिन। हाँ सर ये पैलिंड्रोमिन लिखा है ना आपने? हाँ, पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैंने दिया आपको पैलिंड्रोम नंबर, तो गूगल पे देखा करो, है ना? पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? यस। Which is a palindrome number? A palindromic number is a number that is same when written forward and backward. मतलब चाहे उसको आगे से लिखो चाहे पीछे से लिखो वो बराबर रहता है। सर मतलब 11 की टेबल वाले? 11 की टेबल वाले नहीं, जैसे कि 1 to 1 है, 1 to 1 को उल्टा लिखोगे तो भी 1 to 1 ही आएगा, है ना? यस सर, समझ गया। तो ये अभी नहीं कर पाओगे, पहले नंबर को रिवर्स करना सीखना पड़ेगा। नंबर को रिवर्स का प्रोग्राम आपको आगे दिया होगा।
हाँ रिवर्स यहाँ आएगा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, है ना, यहाँ आएगा।